एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि राजकुमार कीरा बता रहे होते हैं कि इसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा होती है। डायब्लो बोलता है कि ये कितना ताकतवर है। डायब्लो भी इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। डायब्लो बोलता है कि मैं इसे कैसे हराऊंगा। जब उसे बताती है सैरा कि इसने पूरी रॉयल फैमिली को तबाह करने की ताकत है और वो एकदम गुस्से में आ जाता है और डायब्लो को देखने लगता है सबको मारने के लिए। उसके बाद वो लोग वहां से सरेन को लेके जाने के लिए बोलता है डायब्लो, और वो बोलता है कीरा कि तुम सब मारे जाओगे, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा और सैरा सिर्फ मेरी होगी। पर वो उसके ऊपर भी हमला कर देता है उसका सामान। उसके बाद डायब्लो बोलता है कि ये तो तुमसे भी काबू नहीं हो रहा। डायब्लो देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। जब भी हमें सीन कट होता है और एक क्लिप दिखाया जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। बस वो बोलता है इस डीमन को मार डालो। डायब्लो बोलता है इसमें कितनी ताकत है भी देख लेंगे। डायब्लो अपने रॉक मैजिक का इस्तेमाल करने वाला होता है और बहुत ही बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं जो सीधे उस समून की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो समून उन पत्थरों से काफ़ी ज़्यादा घायल होने लगता है, जिसके कारण उसकी एक गर्दन ही धड़ से अलग हो जाती है। डायब्लो देखता है कि ऐसे तो ये 2 से 3 हमलों में ही मार जाएगा और मुझे ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी। उसके बाद डायब्लो देखता है कि उसका सर दोबारा आ गया और वो फिर से पहले जैसा ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। वो डायब्लो सोचता है इसकी कोई कमज़ोरी ही नहीं है और वो डायब्लो के ऊपर हमला कर देता है, जिससे डायब्लो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। डायब्लो बोलता है कि ये कितना ताकतवर है। जब भी राजकुमार कीरा बोलते हैं कि इस हाइड्रा से ताकतवर कोई नहीं है, यहाँ पर हाइड्रा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। डायब्लो सोचता है कि हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, ये शायद 2 से ज़्यादा हमले नहीं कर सकता ड्रैगन बैथ, और इसके पास शायद एक और हमला होगा क्योंकि 2 हमले से ज़्यादा कोई समून कर ही नहीं सकता। और डायब्लो देखता है कि वो हर तरह के हमले कर पा रहा था। डायब्लो के ऊपर एक से एक हमले कर रहा था। डायब्लो उन सबसे बच रहा था बार बार। फिर भी डायब्लो सोच रहा है कि ये इतने हमले कैसे कर सकता है, क्या ये जो दूसरी दुनिया से आया है उसके हमले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और डायब्लो उससे बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो हार रहा होता है। राजकुमार कीरा बोलते हैं कि ये है मेरी असली ताकत, ये देखो। और वो हाइड्रा पूरे जंगल को तबाह करने लगता है और बोलता है ये देखो मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा और सरेन सिर्फ मेरी है और उससे शादी सिर्फ मैं ही करूंगा। उसके बाद हाइड्रा बहुत ही ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है और पूरे जंगल को तहस महस कर रहा होता है और वो डायब्लो को भी मारने की कोशिश करता है। और डायब्लो सोचता है इसकी कोई ना कोई कमज़ोरी तो ज़रूर होगी, कोई ना कोई कमज़ोरी हर किसी की होती है। तो उससे सरेन बताती है कि इसका दिल अगर उसे तुम तोड़ दोगे तो ये वहीं के वहीं मार जाएगा, वरना इसे ऐसे मारना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इस रॉयल फैमिली को तबाह करने की ताकत रखता है। डायब्लो बोलता है ये इसकी कमज़ोरी है। जबकि कीरा बोलता है इस पागल लड़की को इसके बारे में कैसे पता, पर इसका दिल ढूंढना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसका दिल चारों तरफ घूमता है और वो हर जगह घूमता ही रहता है और घूमता ही रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावर से फिर से डायब्लो के ऊपर हमला करने लग जाता है। पर डायब्लो उसके हमले से बचते हुए डायरेक्ट उससे नीचे जाने लगता है और बोलता है कि मैं इससे बेहतर करूँगा। घूमता हुआ दिल बहुत ही बढ़िया, और डायब्लो उसके अंदर अपना थंडर मैजिक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से पूरे को शॉक लगने लगता है पूरे हाइड्रा को। हाइड्रा दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है पर वो उस दर्द को रोक नहीं पा रहा होता है क्योंकि डायब्लो उसके नीचे से हमला कर रहा होता है। उसके पूरी बॉडी से ठंडर निकलने लगती है जिसकी वजह से वो कमज़ोर होने लगता है और वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने ही वाला होता है और वो एक्सप्लोज हो भी जाता है। उसके बाद सब लोग देखते हैं कि कुछ हुआ, कि डायब्लो को कुछ नहीं हुआ ना। जब वो लोग लड़ाई के मैदान में देखते हैं तो वहाँ पर हाइड्रा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हाइड्रा को डायब्लो मार चुका था। और राजकुमार कीरा देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं ये कैसे हुआ, और ये फ्लैन भी देख के चौंक जाता है कि ये सच में इसने किया। एलिशा बोलती है कि तुमने क्या डायब्लो, तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो, तुमने इतने बड़ी शैतान को हरा दिया। तभी राजकुमार कीरा बोलते हैं तुमने कैसे किया, तुम हो कौन। डायब्लो बोलता है कि मैं शैतान का राजा डायब्लो हूँ। वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम शैतान के राजा हो ही नहीं सकता, तुम नकली हो। तो डायब्लो बोलता है तुम्हारी बातें बहुत हुआ वक्त, अब तुम्हारी सज़ा का वक्त है और वो होगी तुम्हारी सज़ा, मौत। और डायब्लो उसके ऊपर अपनी छड़ी से लाइटनिंग बुलेट हमला करने जाने लगता है और वो अपनी छड़ी से लाइटनिंग बुलेट हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सरेन उसे चिल्लाते हुए रोकती है कि रुक जाओ डायब्लो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। डायब्लो बोलता है कि तुम अब भी उसके काबू में हो, उसने तुम्हारे साथ जो किया उसका यही बदला होगा। और अपने महाराज को बचाने के लिए वो लाइफ भी उसके आगे आ जाता है। और सरेन बोलती है कि नहीं,
मैं भाई से दिल से नफरत करती हूँ और मैं उनसे जिंदगी भर नफरत करती रहूंगी। जो मेरे बारे में सोचते हैं मैं उन्हें कभी पसंद नहीं करती। वो मेरे लिए सबसे बेकार इंसान है और मैं उनसे हमेशा नफरत करूंगी। पर वो मेरे परिवार हैं, उनके साथ मैंने हंसा है। जब ये बात सुनकर वो इलेव भी थोड़ा खुश हो जाता है, पर वो राजकुमार कीरा बोलते हैं कि तुम कितने बेकार हो, और वहां से वो जाने लगते हैं। जब ये जंगल से एक आवाज आती है, तुम माफ कर दोगे पर हम नहीं। उसके बाद राजकुमार कीरा की हमें गर्दन दिखाई जाती है जो हवा में डायरेक्ट उड़ रही होती है और वो सरैन का नाम ले रहे होते हैं। और सरैन ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि ये क्या हुआ एकदम से, और वो बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर रोने लग जाती है क्योंकि उसके भाई की धड़ से सर अलग कर दिया। वहाँ पर हमें गोल्फर्ड दिखाए जाते हैं जो अपनी पूरी सेना के साथ आ जाते हैं और बोलते हैं कि इन इलोफ ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया और मैं इन्हें मार कर रहूंगा। डायवलो बोलता है आखिर तुमने क्या किया। जब ये अपने महाराज का बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है, पर उसे एक सैनिक दूर फेंक देता है और वो बोलते हैं कि सबको बंदी बना लो, राजकुमारी को भी, और जो बीच में आए उसे मार डालो। और डायवलो बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद वो बोलता है कि तुम हमें नहीं रोक सकते और मैं इन सबको मार दूंगा। वहाँ पर सरैन और रैम के पास चले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। और जब भी गोल्फर डायब्लो के पास आकर उसे एक मैजिक बैरियर में बंद कर देता है और डायब्लो से निकलने की कोशिश करता है, पर डायब्लो से तोड़ नहीं पाता। डायब्लो बोलता है कि मैजिक रिवर में ऐसा भी कोई मैजिक है कि मुझे क्यों नहीं मालूम, क्योंकि मैं हर तरह का मैजिक जानता हूँ। और गोल्फर बोलते हैं कि मैंने ये मैजिक तुम जैसे शैतानों को पकड़ने के लिए बनाया है। जब भी वहाँ पर एलिस आ जाती है और बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हर जगह पर हमला क्यों कर रहे हो। वो बोलते हैं कि मैं फेल्ट्रा का राजा होने के कारण मुझे करना पड़ेगा और मैं सब इलफ को मार दूंगा। फिर एलिशा बोलती है कि मैं आपको रोकूंगी, पर तब वो बोलता है तलवार नहीं होगी, तुम मुझे रोकोगे कैसे। पर हमें पता चलता है कि वो अपनी बहुत ही तेज स्पीड से उसकी तलवार को काट देता है। जब भी रैम बोलती है कि ये क्या हुआ अभी, उसके बाद डायब्लो उसके अंदर से निकलते हुए ऑरा को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। और एलिशा बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और डायब्लो बोलता है कि ये शायद इसका लेवल 100 से ऊपर होगा। डायब्लो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर डायब्लो बोलता है कि मुझे ध्यान लगाना होगा और मुझे इसके अंत को ढूंढना होगा। डायब्लो उसके अंत को ढूंढने लगता है कि कहाँ से इसका पहला कण है, और वो सब सरैन को पकड़ने जाने ही वाले होते हैं कि तभी डायब्लो शील्ड के अंत तक पहुंच जाता है और उसे आराम से तोड़ देता है और बोलता है कि बस इस शील्ड में इतनी ही ताकत थी। तो गोल्फर्ड बोलते हैं कि मैं चौंक गया क्योंकि पहली बार इसे किसी ने तोड़ा है। और वो गोल्फर्ड अपनी तलवार निकाल लेते हैं डायब्लो के खिलाफ और बोलते हैं कि पूरा ग्रीनवुड मेरा होगा। उसके बाद वो डायब्लो के ऊपर हमला करने आते हैं और बोलते हैं कि अब तुम सब मारे जाओगे मेरे हाथों से, और राजकुमारी भी। उसके बाद डायब्लो बोलता है कि तुम देख लो कितने ताकतवर हो, और वो बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोगों को मारने से और बेइज्जत करने से ताकत मिलती है। और वो डायब्लो उस पर एक्सप्लोजन से हमला करता है, पर डायब्लो देखता है कुछ एक्सप्लोजन से कुछ नहीं है और डायब्लो पर लगातार अपनी तलवार से वार कर रहा होता है और बहुत ही तेजी से तलवार से उस डायब्लो के ऊपर वार कर रहा होता है। डायब्लो के बहुत ज़्यादा चोट भी लग रही होती है। डायब्लो बोलता है कि ये अच्छी तरह से जानता है कि एक जादूगर को कैसे रोकना है जादू करने से, और वो बहुत ही स्पीड में डायब्लो के हर जगह निशान बना रहा होता है और डायब्लो के खून निकल रहा होता है। फिर डायब्लो बोलता है, डायब्लो के दिमाग में कुछ चल रहा होता है जब वो वहाँ पर एक मैजिक एक्सप्लोजन का इस्तेमाल कर देता है। जैसे ही गोल्फर्ड उसके ऊपर पैर रखते हैं तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डायब्लो बोलता है कि चाल कामयाब हुई, गोल्फर्ड को चोट लगी। गोल्फर्ड बोलता है कि हाँ, पहली बार मुझे किसी ने चोट पहुंचाई जो भी 30 सालों में पूरे। और डायब्लो बोलता है कि तुम्हारा सामना बस कमज़ोर दुश्मनों से हुआ था 30 सालों में, आज तुम से एक शैतान के राजा का सामना हो। जब भी गोल्फर्ड बहुत ही तेज़ी से डायब्लो की तरफ बढ़ने लगता है, डायब्लो बोलता है बहुत ही बढ़िया, आओ। मैंने इस तकनीक की कितनी प्रैक्टिस की है गेम में, मैं अपनी दुनिया में बस इस गेम को खेलता ही रहता था और मैं ऐसी टेक्निक्स में मास्टर हो चुका हूँ। और डायब्लो बताता है कि तुम जानते ही क्या हो मेरी दुनिया के बारे में, मैं कितना ताकतवर हो सकता हूँ। डायब्लो उस पर अपना फ्रीजिंग मैजिक इस्तेमाल करता है, पर वो फ्रीजिंग मैजिक को तोड़कर डायरेक्ट डायब्लो की गर्दन की तरफ बढ़ने लगता है और बहुत ही तेज़ी से डायब्लो के ऊपर हमला कर देता है। और डायब्लो की गर्दन पर उसकी तलवार पहुँच ही जाती है और वो डायब्लो को मारने ही वाला होता है कि जब भी डायब्लो अपनी लाइटनिंग ब्लेड से उसके ऊपर हमला कर देता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर जाकर वो राजा गिरता है और गोल्फर्ड के बहुत ज़्यादा चोटें आई होती हैं। रोलिफ देखता है कि ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है डायब्लो,
और एलिशा बोलती है यकीन नहीं होता डायब्लो ने इसे हरा दिया। डायब्लो बोलता है बाल बाल बचा, ये फ्रीजिंग मैजिक को तोड़ना जानता था। वो डायब्लो सोचता है कि अब तो ये मर गया होगा, क्योंकि इतने ताकतवर मैजिक के बाद कोई खड़ा नहीं हो सकता। डायब्लो ये सोच रहा ही होता है कि देखता है कि ये कैसे जिंदा बच गया अभी। डायब्लो हंसता है और बोलता है कि तुम शैतान के राजा का सामना कभी नहीं कर सकते, मैं एक शैतान का राजा हूँ। और डायब्लो बहुत ही ज़्यादा तेजी से हंसने लगता है कि बस तुम में इतनी ही ताकत थी, अगर तुम्हें कभी भी लड़ना हो तो आ जाना, मैं तुमसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और वो बोलता है कि मैं राजा के खिलाफ तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा और तुम्हारा क्या होगा। डायब्लो ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। अभी वहाँ पर एलिशा आती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूँगी क्योंकि तुमने ग्रीनवुड के मासूम लोगों को मारा। और जब वहाँ से गॉलफर्ट जाने लगता है और रैम आती है डायब्लो के पास और बोलती है डायब्लो यकीन नहीं होता तुमने गॉलफर्ट को इतनी आसानी से हरा दिया। डायब्लो तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। डायब्लो बोलता है ऐसा कुछ नहीं हो। डायब्लो से पॉइजन मांगती है। डायब्लो पूछता है किस लिए, तो बोलती है कि मैं एलिफ का इलाज करना चाहती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि रैम का ख्याल रखना। जब भी वहाँ पर वो एलिफ अपने महाराज के मरने पर रो रहा होता है और वहाँ पर सरैम खड़ी होती है और वो बोलती है कि डायब्लो मैंने अपने भाई से जुदा होने के बारे में कभी सोचा भी नहीं, तो वो मुझे इस तरह छोड़ के चले जाएंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं भले उनसे नफरत करती हूँ पर वो मेरे भाई हैं। पर डायब्लो बताता है कि पूरे 3 दिन बीत चुके हैं और सब लोग उस युद्ध के बारे में भूल चुके हैं और सारे लोग बच चुके हैं। और डायब्लो सोचता है कि उसे मेरा फ्रीजिंग मैजिक तोड़ना आता था। जब भी उसने नाटक किया जमने का, डायब्लो देखता है कि उसके घर पर कोई आया होता है और वो सेलेबिया होती है, एक शराब की बोतल लेके आई होती है डायब्लो को पिलाने के लिए। और वो डायब्लो से बोलती है क्या तुम इसे पियोगे। डायब्लो बोलता है कि मैंने शराब कभी पी तो नहीं है पर मैं आज पीऊँगा। और डायब्लो जैसे ही शराब को पीता है बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, इससे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डायब्लो को पूरे शराब का नशा हो जाता है और डायब्लो सिलिविया को देखता है, बोलता है कि कितना नरम तकिया है। और वो सिलिविया को लेकर डायरेक्ट बेड पर लेकर चले जाता है और उसे बोलता है कि कितनी बढ़िया तकिया है और उसे पकड़ के वहाँ पर सोने लगता है और बोलते कि मैं छोड़ दो डायब्लो। पर वो डायब्लो पूरी तरह से नशे में होता है, डायब्लो से छोड़ नहीं रहता। वो बोलते हैं कि डायब्लो बस जाने दो, रैम शर्म आएंगी तो वो क्या सोचेंगी। डायब्लो से फिर भी पकड़ के वहाँ पर सोने लगता है और वो बोलती है कि तो डायब्लो अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी ही होगी। और डायब्लो वहाँ पर सो जाता है और वो बोलते हैं कि उठो डायब्लो, कोई आ जाएगा तो क्या बोलेगा। उसके बाद डायब्लो पूरी तरह सो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।